Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो बेसिकली था हमारे पास cos ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 1 पॉजिटिव है क्या। इसके बारे में आपको बताना है कि ये ट्रू है फॉल्स है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बात तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर डिग्री ना लिखा हो तो इसको रेडियन माना जाएगा और 1 रेडियन जो आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास आएगा। अच्छे से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें काफी कंसेप्ट्स आएंगे। यहां पे अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1। यहां पे अगर मैं साइन 90 की बात करूं कितना होता है 1, कॉस 90 की अगर बात करो वो कितना आता है 0। साइन ऑफ 180 यहां पे अगर आप साइन बताओ तो वो 0 आता है। यहां पे अगर कॉस 180 बताओ तो -1 आता है। साइन ऑफ 270 -1 आता है। कॉस ऑफ 270 0 आता है। लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन 0 होता है, वर्टिकल लाइन पे कॉस 0 होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन 0 होता है, वर्टिकल लाइन पे कॉस 0 होता है। आपको इतना याद रखना है, साइन 0 तो tan अपने आप 0 है, क्योंकि tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस। कॉस 0 है तो कॉट अपने आप 0 है, क्योंकि कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन। अब अच्छे से देखना, जैसे जैसे मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूं, साइन 0 से लेके 1 तक गया, साइन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, बीच में एक एंगल आता है 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 तो ये भी 45 और ये 180, 180 प्लस 45 225 डिग्री। यहां पे अगर साइन 45 डिग्री की बात करो तो वो आता है 1/√2। कॉस 45 डिग्री भी कितना आता है 1/√2। साइन ऑफ 225 डिग्री आता है -1/√2। कॉस ऑफ 225 डिग्री आता है -1/√2। फाइन कैसे करोगे 225 को लिखोगे 180 प्लस 45, 225 को लिखोगे 180 प्लस 45, वो आएगा साइन 45 लेकिन नेगेटिव का, क्योंकि 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस क्या आते हैं नेगेटिव आते हैं, दोनों माइनस साइन 45 माइनस कॉस 45 आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन है इसके ऊपर साइन और कॉस दोनों इक्वल है, यहां पे भी और इस तरफ भी। अगर आप इस वाले रीजन की बात करो, ब्लू के नीचे वाला, यहां पे कौन ज्यादा है साइन या कॉस, कॉस ज्यादा है। यहां पे कौन ज्यादा है साइन या कॉस, कॉस ज्यादा, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन -1। तो इस पूरे रीजन में कॉस इज ग्रेटर देन साइन। काफी इंपॉर्टेंट है, फिर सुन लो अच्छे से। ये जो नीचे वाला रीजन है ब्लू के नीचे नीचे, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी कि मैं अगर बात करूं तो 0 से लेके 45 और 225 से लेके वापस 360 तक, ये इस वाले रीजन में कॉस हमेशा साइन से ज्यादा होता है। अब आगे देखना, इसको देखो, ब्लू वाले का ऊपर वाला रीजन, इसमें अगर हम अच्छे से चेक करें तो साइन यहां पे कॉस से ज्यादा है, साइन यहां पे कॉस से ज्यादा है। इस वाले रीजन में साइन इज ग्रेटर देन कॉस, तो इसके ऊपर ऊपर साइन ज्यादा है, नीचे नीचे कॉस ज्यादा है। अब हमसे क्या पूछा है साइन 1 और कॉस 1 का रिलेशन। 1 यानी कि 57 डिग्री, 57 यहां पे आएगा कहीं ना कहीं, 45 के यहां पे 57 डिग्री कहीं ना कहीं आएगा, ये वाला एंगल होगा। ये रीजन किसका है ग्रीन वाला, ग्रीन वाले में क्या है साइन,
तो साइन ऑफ 1 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 57 इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन 1 माइनस कॉस 1 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन इसने क्या बोला हुआ है, कॉस 1 माइनस साइन 1, इसने उल्टा बोल रखा है। तो जो cos 1 माइनस साइन 1 होगा वो नेगेटिव होगा, इसने क्या बोल रखा है, पॉजिटिव आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ये स्टेटमेंट फिर क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये आने वाले टाइम में काफी काम आएगा। तो उस टाइम अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सा रीजन साइन का है, ऊपर वाला रीजन साइन का है, नीचे वाला रीजन कॉस का है। ऊपर वाले में साइन कॉस से ज्यादा है, नीचे वाले में कॉस साइन से ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन ऑफ 35 डिग्री ज्यादा है, कॉस ऑफ 135, सीधा बोलूंगा साइन 135 डिग्री ज्यादा है, क्योंकि वो ऊपर वाले रीजन में आएगा। जो जो एंगल ऊपर वाले रीजन में आएंगे वहां पे साइन इज ग्रेटर देन कॉस, जो जो नीचे आएंगे वहां पे कॉस इज ग्रेटर देन साइन। तो लिखो इसको, फिर आगे एक और अच्छा क्वेश्चन है, साइन 315 इज नेगेटिव। फिर वही बात, गलती नंबर 1 ये मत करना कि 4 क्वाड्रेंट बनाना। ये रहा 0 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री, ये रहा 180 डिग्री, ये रहा 270 डिग्री, ये रहा 360 डिग्री। तो 315 इन दोनों के बीच में आ रहा है, कहीं ना कहीं यहां पे आएगा। क्वाड्रेंट हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और जल्दी जल्दी में ट्रू लिख दिया। ये बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है, 315 ये रेडियन लिखा हुआ है, ना कि डिग्री लिखा हुआ है। फिर बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 315 रेडियन लिखा हुआ है, ये डिग्री नहीं लिखा हुआ है। अब हमें रेडियन में चलना पड़ेगा। तो दोबारा फिर मैं सारे के सारे एंगल्स रेडियन में लिख रहा हूं, देखते जाना अच्छे से। 0 रेडियन, π/2 रेडियन। अब π/2 अप्रोक्सीमेटली आता है 1.57 की, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। पाई कितना होता है, 3.14 के आसपास, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा। ये क्या होता है, पाई, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 3.14। ये क्या होता है, 3π/2। तो अप्रोक्सीमेटली π/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 × 3 21, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21, 5 3 17, 4.71। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.7 आएगा। फिर ये 2 पाई आता है, 2 पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6.28 आएगी। अब अच्छे से देखना, जो 315 रेडियन है मेरे पास, जो मेरे पास 315 रेडियन है, उसको मैं लिख सकता हूं 3.15 इंटू 100, 3.15 इंटू 100। तो 3.15 इंटू 100 होगा, ये ग्रेटर देन होगा 3.14 इंटू 100 के। 1.5 है, ये अप्रॉक्सीमेटली पाई के इक्वल आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली पाई के इक्वल आएगा। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि 3.15 इंटू 100 ग्रेटर आने वाला, थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये क्या लिखा हुआ, पाई, ये क्या लिखा हुआ है, 100 पाई। तो ये 3 यानी कि ये क्या लिखा हुआ, 315 रेडियन इज थोड़ा सा ज्यादा देन 100 पाई। अब आप चेक करो 100 पाई कहां पे है। यहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है, यहां पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है। फिर कभी ना कभी 4 पाई आया होगा, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, कभी ना कभी 100 पाई आया होगा। 100 पाई से ज्यादा है, तो 100 पाई से थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो यहां पे कहीं ना कहीं मेरे पास 315 रेडियन आया होगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फिर दोबारा ये मेरे पास आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसने क्या बोला है, नेगेटिव। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी डाउट आए,
पहला काम करना, वीडियो पीछे करके देख लेना। स्टिल अगर आपको समझ ना आए तो मेरे से आप पूछ सकते हो इंडिविजुअली। करना क्या आपको, मेरा नंबर आपके पास लिखा हुआ है, जिसके पास अभी भी नहीं है ये नंबर है मेरा 9872137269। करना क्या है आपको, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर देना मेरे को कि सर मेरे को इस वाली वीडियो में इतने मिनट से लेके इतने मिनट तक मेरे को डाउट है, मेरे को एक्सप्लेन कर दो, मेरे को समझ नहीं आया। मैं ऑटोमेटिकली आपको एक ऑडियो क्लिप सेंड कर दूंगा कि इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, फिर आराम से सोचते रहना। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको सारी चीजें उस टाइम क्लियर हो जाएंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बड़े आराम से चलेंगे, कहीं पे भी कुछ जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन देखो पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन छोटा सा था, लेकिन सीखने को कितना कुछ मिला। सेकंड में भी मैंने पहले ये बताया कि आप गलती कहां पे करोगे, फिर हमने ये सीखा कि सही कैसे करना है। तो ये सारे हम कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद था कुछ क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट ऑफ 0.9 इज ग्रेटर देन 0.9। तो ये स्टेटमेंट ट्रू आएगी। देखो कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में है, कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में है, जैसे 1/2 है, जैसे 1/2 है और 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 है और 1/2 का स्क्वायर है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि 1/2 ज्यादा है या 1/2 का स्क्वायर ज्यादा है, तो ऐसा मत सोचना कि स्क्वायर कर दे तो नंबर ज्यादा है, इसमें 1/2 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4। 1 को 4 से डिवाइड करते हो तो 0.25 आता है, 1 को 2 से डिवाइड करते हो 0.5 आता है। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि 1/2 का क्यूब, ये उससे भी कम होगा, 1/2 की पावर 4। तो अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में, कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है, तो अगर आप उसकी पावर इंक्रीज करते जा रहे हो, अगर आप उसकी पावर इंक्रीज करते जा रहे हो, तो नंबर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और अगर उसकी पावर आप डिक्रीज करते जा रहे हो, तो नंबर क्या होता जाता है, इंक्रीज। तो 0.9 की पावर ये 1/2 है और ये 0.9 की पावर 1 है। ये नंबर 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन है, तो आपने पावर क्या कर दी, कम कर दी, तो नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जितनी पावर कम करोगे नंबर उतना इंक्रीज हो जाएगा, जितनी पावर ज्यादा करोगे उतना नंबर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन कब, नंबर 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। अगर नंबर 1 से ज्यादा है तो फिर जितनी इंक्रीज करते जा रहे हो उतना ही नंबर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, कौन ज्यादा है, 2 का क्यूब ज्यादा है। 2 की पावर 4 उससे ज्यादा है, 2 की पावर 5 उससे ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या है, 2 है, 2 क्या है, 1 से ज्यादा है। तो अगर नंबर 1 या 1 से ज्यादा है, 1 में तो कोई इश्यू नहीं है, 1 की कुछ भी पावर रखोगे 1 आएगा। अगर नंबर 1 से ज्यादा है तो आप जितनी पावर इंक्रीज करते जाओगे उतना नंबर इंक्रीज होता जाएगा। अगर नंबर 1 या 0 के बीच में है तो जितनी पावर इंक्रीज करते जाओगे उतना नंबर डिक्रीज होता जाएगा, और जितनी पावर डिक्रीज करते जाओगे उतना नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो लिखो इसको, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। साइन ऑफ 4 अपॉन साइन ऑफ 6 इज पॉजिटिव। आपको यह बताना है कि साइन 4 अपॉन साइन 6 इज पॉजिटिव है या नहीं। बात फिर वही आ गई, आपको फिर ये डिग्री में नहीं लिखा हुआ, ये रेडियन में लिखा हुआ है। गलती नंबर 1 ये मत करना कि साइन 4 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 6 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, और आपने क्या लिख दिया, ट्रू। ये अभी ये कंसेप्ट गलत है। आंसर का मुझे पता नहीं ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, लिए ये कंसेप्ट गलत है। आपको कैसे करना, फिर वही बात, अगर ये रेडियन में है तो आपको रेडियन में चलना पड़ेगा। 0 रेडियन π/2, अभी मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली 1.57, पाई अप्रोक्सीमेटली 3.14, 3π/2। ये थोड़ा सा आपको, इतना तो आपको याद होना चाहिए, 3π/2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.71, फिर आता है 2π अप्रोक्सीमेटली 6.28। अब हम कर सकते हैं, तो 4 साइन 4 इसके बीच में आ रहा है, दोनों के बीच में कहीं यहां पे आया होगा, ये आपके पास 4 रेडियन रहा होगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। फिर हम देखते हैं 6 इन दोनों के इसके पास आया होगा कहीं ना कहीं, 6 कहीं यहां पे आया होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। इसमें साइन क्या है,
नेगेटिव, इसमें भी साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसने क्या बोला है, इज पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देखना, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लिखो इस, अगर कोई भी डाउट है तो पूछना मेरे से। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कॉट ऑफ 135 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 45 डिग्री, इसकी आपसे वैल्यू पूछिए। देखो मेथड नंबर 1 ये है कि आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो, लेकिन मैं वैसे नहीं बताना चाहता, मैं इसको 180 के फॉर्म में लेके जाना चाहता हूँ। इसको मैंने लिखा कॉट ऑफ 180 माइनस 45 प्लस कॉट ऑफ 45। कोशिश क्या करो ये एंगल एक्यूट आए मैक्सिमम केसेस में, तो चीज़ें काफ़ी आसान रहेंगी। कॉट ऑफ 180, तो 180 कहाँ पे आता है, पोजीशन नंबर 3, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, तो 180 डिग्री यहाँ पे आता है। फिर प्लस, पहली बात तो 180 है तो कॉट ही आएगा, तो इसका आंसर कॉट 45 डिग्री ही आने वाला है। लेकिन बात ये आती है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, उसके लिए हम क्वाड्रेंट्स चेक करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। 180 में माइनस किया, माइनस फिर का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो आप यहां पे खड़े हो, क्लॉकवाइज चलो, कौन से क्वाड्रेंट में आए, सेकंड में, सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव प्लस कॉट 45, तो आंसर कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा होता कॉट ऑफ 130 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 50 डिग्री, डायरेक्टली आंसर क्या लिख देते, 0। कॉट ऑफ 120 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 60 डिग्री, आंसर क्या आता, 0। कॉट ऑफ 155 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 25 डिग्री, आंसर क्या आया था, 0 आ जाता। यानी कि अगर दो कॉट लिखे हुए हैं, दो कॉट लिखे हुए हैं, दोनों के एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो आंसर कितना आ गया, डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि रिजल्ट लिख सकते हैं कि कॉट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा, इसका जो सम आता है वो 0 के इक्वल आता है। अगर आपको याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं रहता तो आराम से कंसेप्ट्स आपको पता है, उन कंसेप्ट्स की हेल्प से सॉल्व कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, सेक थीटा गिवन आपको √2 एंड टेन थीटा गिवन है -1, और आपसे थीटा पूछा हुआ है 0 से लेके 360 के बीच में, थीटा पूछा हुआ है 0 से लेके 360 के बीच में। एंड आया तो दोनों को हमें खुश करना पड़ेगा। सीकेंड थीटा अगर √2 है तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ गया 1/√2 एंड टेन थीटा कितना हो गया, -1। चारों के चारों क्वाड्रेंट बना लो। सबसे पहली बात तो ऐसा क्वाड्रेंट सोचो जिसमें कॉस तो पॉजिटिव हो और टेन नेगेटिव हो। देखो पहले में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव है, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव है। इसमें कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, और टेन क्या होता है, नेगेटिव। तो जो भी मेरा आंसर आएगा इसमें आएगा, यहां पे कहीं ना कहीं आएगा। अब ये देख लो कि इसमें कॉस 1/√2 कब आता है, कॉस 1/√2 कब आता है। तो हमने क्या किया कि 1/√2 हमें इतना पता है कि 45 की फॉर्म में आता है, या तो 45 पे आएगा या 135 डिग्री पे आएगा या 225 डिग्री, इन सब एंगल्स पे ये आता है। तो मैं यहां से 45 डिग्री वापस चला गया, यहां से 45 डिग्री वापस चला गया। मैंने एक बार चेक कर लिया कि कॉस ऑफ -45 डिग्री, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज चला, इसको मैं कॉस 45 लिख सकता हूं। रीजन क्या है, मैंने पहले ही दिन बताया था आपको, लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉस माइनस को खा जाएगा। ये कितना आ गया, 1/√2।
लेकिन हमें एंगल -45 नहीं पूछा, उसने हमसे एंगल कौन सा पूछा है, हमसे एंगल ऊपर से आना पड़ेगा, हमें इस तरफ से आना पड़ेगा, हमें एंगल ये फाइंड करना है, क्योंकि हमें एंगल 0 से लेके 360 के बीच में पूछा है, 0 से लेके 360 की डिग्री के बीच में पूछा है। तो ये पूरा कितना है 360, उसमें से 45 माइनस कर दिए, तो 360 माइनस 45 315 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो इसको। जब आपको इतना पता लग चुका है कि जो भी मेरा एंगल आने वाला है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, जो भी मेरा एंगल आने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ में एंगल क्या आएगा 360 माइनस थीटा आएगा। फोर्थ में एंगल क्या आएगा कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा आएगा। तो मैंने यहां पे थीटा की जगह 360 माइनस थीटा लिख दिया, और ये कितना गिवन है 1/√2। तो यहां से 360 माइनस थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 360 माइनस 45 डिग्री 315। तो हमें एंगल कौन से फॉर्म में निकालना है 0 से लेके 360 फॉर्म में, और उस जगह पे कॉस कितना होना चाहिए 1/√2, tan कितना होना चाहिए -1। तो सबसे पहली बात मुझे इतना पता लग गया, जो भी एंगल आएगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगर फोर्थ में आएगा तो 270 से लेके 360 के बीच में एंगल आएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे इसको सॉल्व करो। जल्दबाजी कहीं पे भी नहीं करेंगे, बड़े आराम से चलेंगे। बेसिकली आपको करना क्या है, खुद से ट्राई किया करो, जितना हो सके खुद से ट्राई करना, तभी आपका मैथ स्ट्रांग होगा। अगर आप कॉपी पेस्ट करने की आदत डाल लोगे तो कभी भी मैथ्स नहीं स्ट्रांग हो पाएगा। ये सब काम बायो में चल जाएगा, लेकिन यहां पे मैथ्स में नहीं चलेगा। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा। मैथ्स में मार्क्स लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको जितना ज्यादा हो सके पेन चलाना पड़ेगा। बुक रीड करके कभी भी मैथ्स नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आपने ये लिख लिया और अगले दिन बैठ के इसको रट्टा लगाने लग गए। रट्टा लगाओगे तो नया क्वेश्चन फिर आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। सीकेंट का उल्टा होता है कॉस स्क्वायर, कुछ सीकेंट का उल्टा होता है साइन स्क्वायर। यहां पे वैल्यू निकालने मत बैठ जाना, सीधा आंसर 1 लिख देना, क्योंकि साइन स्क्वायर मसाला प्लस कॉस स्क्वायर मसाला की वैल्यू क्या आती है 1 के इक्वल आता है। डायरेक्टली आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल with sides 12, 35, 37। एक ट्रायंगल बना लो। अब जब भी ट्रायंगल गिवन ऑर्थो सेंटर पूछा हो तो एक बार चेक कर लिया करो कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने 12 का स्क्वायर किया, वो आएगा 144। 35 का स्क्वायर किया, वो हमारे पास आएगा 35 इंटू 35, 25, 17, 15, 10। तो 1225 ये आएगा 1225। 37 का स्क्वायर किया तो आएगा 37, 37, 49, 25, 7, 3, 21, 3, 3, 9, 11, 9, 6, 3, 1। तो ये आएगा 1369। अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है 549, 426, 213 सही है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 37 का स्क्वायर इक्वल आने वाला 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ऐसे कुछ कुछ ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एक ट्रायंगल बना होगा ए बी सी, सबसे बड़ी साइड है 37, तो ये हाइपोटेन्यूज किसी एक को 35 मान लो और दूसरा क्या हो जाएगा, तो यहां पे एंगल 90 आएगा। तो ये जो बी पॉइंट है जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में, फिर सुनो, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वही आपका ऑर्थो सेंटर होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा वही आपका ऑर्थो सेंटर होएगा। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट एम मान लो,
एम आपका सरकम सेंटर होता है, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं मैं, एम आपका सरकम सेंटर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे 90 डिग्री बनेगा वो आपका ऑर्थो सेंटर होएगा और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट आएगा वो आपका सरकम सेंटर होगा। चाहो तो आप अपने जो भी सामने अपने कोई भी चार्ट लगा रखा है वहां पे लिख लेना ताकि आपको धीरे धीरे वो याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, (26 into 28 plus 1 is a perfect square of आपसे पूछा कि 26 into 28 is +1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 26 को आप लिख सकते हो 27 - 1, देखो मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, इसकी ट्रिक है तभी ये करवा रहा हूं मैं, नहीं तो 10th के क्वेश्चन करवाने का मतलब नहीं बनता। इसको आप लिख सकते हो 27 + 1 + 1, हमने इसका अंडर रूट निकालना है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है। इसको आप लिख सकते हो a - b × a + b, 27 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -1 + 1, 27 का स्क्वायर का अंडर रूट 27 आए, तो आंसर क्या आ गया, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 27। 27 का स्क्वायर करोगे तो वो ऊपर वाला नंबर बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक ratios can be equal to log 3 to the base 2 plus log 2 to the base 3। ऑप्शन आपके पास गिवन है साइन थीटा, बी ऑप्शन है कॉस थीटा, सी ऑप्शन है टेन थीटा, डी ऑप्शन है कॉट थीटा, ई ऑप्शन है सेक थीटा, एफ ऑप्शन है कॉसेक थीटा। एक या एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस मान लो। आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो इसके इक्वल आ सकते हैं कभी ना कभी, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो, फिर जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आप क्या करो, वीडियो पॉज कर लिया करो, खुद से ट्राई करो, 3-4 मिनट लगाओ आराम से, फिर अपना आंसर फाइंड करो, फिर जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उससे रिलेट करो, फिर ये सोचो कि आपने अलग से क्या सोचा, मैंने कैसे बताया, कौन सा मेथड शॉर्ट है। अगर आपका मेथड शॉर्ट है मेरे वाले से तो आप मेरे को बताओ, मेरे को मैसेज करो, सर मैंने ऐसे ऐसे किया, आप मेरे को ये बताओ कि ये क्या ये मेथड मेरा पूरा सही है या फिर मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है। अगर आपका मेथड शॉर्ट हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो भी बता दिया करूँगा आपको कि ऐसे ऐसे करो। देखो सबसे पहली बात, इसको मैं y मान लूं, अगर ये लिखा हुआ है log 3 to the base 2 प्लस log 2 to the base 3, सबसे पहली बात ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, log में बता चुका हूं कि अगर ये नंबर और बेस 1 से ज्यादा है, 1 के एक तरफ है, 1 से ज्यादा नहीं बोल सकते, 1 के एक तरफ है, यानी कि या तो दोनों 1 से ज्यादा है या दोनों 1 से कम है, तो नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक 1 से ज्यादा होता, एक 1 से कम होता, तो नंबर क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। दूसरी खास बात दोनों में क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर ये मसाला है तो ये 1/, मसाला है। और मैं एक चीज बता चुका हूं कि मसाला प्लस 1/, मसाला is always greater than 2 when masala is positive and masala is not equal to 1। तो पहली बात तो मसाला पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हुआ करो, सीधा बोल देगा m इज पॉजिटिव है और m नॉट इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल कभी नहीं आ सकता। 1 कब आता है, जब ये दोनों सेम होते, 1 कब आता है, जब ये दोनों सेम होते। तो मसाला प्लस 1/, मसाला, ये लॉग में करवा चुका हूं, काफी इंपॉर्टेंट। उस टाइम ही मैंने बोला था
कि ये बार बार आपको तंग करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, सामने लिख लेना आज, फिर लॉग के नोट्स निकालना, वहां पे ये कंसेप्ट निकालना और सामने चिपका लेना अपना। मसाला प्लस 1 अपॉन मसाला हमेशा क्या होता है, 2 से ज्यादा होता है जब मसाला पॉजिटिव हो और मसाला 1 के इक्वल ना हो। और अगर कभी मसाला 1 के इक्वल हो सकता है तो यहां पे इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी जो आने वाली है, ये जो हमारे पास आइटम लिखी हुई है, ये हमेशा 2 से ज्यादा आएगी, 2 से ज्यादा आने वाली है। तो अब हमें ऑप्शन चेक करने के ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जो 2 से ज्यादा हो सकते हैं। साइन थीटा गलत, क्योंकि साइन थीटा हमेशा -1 से लेके 1 तक रहता है। टेबल जाके देखना, टेबल में मिल जाएगा। टेबल जब मैंने करवाया था कि साइन थीटा कहां से कहां, -1 से 1, कॉस थीटा -1 से 1। टेन थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल, टेन थीटा सारी की सारी वैल्यूज ले लेता है। कॉट थीटा भी सारी की सारी वैल्यूज ले लेता है। सीकेंड थीटा -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। कोसेकेंड थीटा -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये सारे का सारा आपको हाइलाइट्स ऑफ टेबल में मिलेगा। तो ना तो सेकंड ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आ सकता है। ऑल रियल मतलब सारी की सारी वैल्यूज, तो 2 से ज्यादा आ ही जाएगी। ये भी, ये भी, ये भी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, CDEF। तो लिखो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, which of the followings can be equal to a square plus b square upon 2ab for any a comma b belongs to r पॉजिटिव। r पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर 0 से ज्यादा, एंड a इज नॉट इक्वल टू b। ये आपके पास लिखा हुआ है। ऑप्शन फिर वही सेम है, साइन थीटा, बी कॉस थीटा, सी टेन थीटा, डी कॉट थीटा, ई सेक थीटा और एफ कॉसेक थीटा। पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। फिर वही बात, इसको हमने y मान लिया, किसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। देखो ये आपको काफी बार दिखेगा, इसको लिखने का तरीका सीख लेना कैसे लिखते हैं। 1/2 तो कॉमन निकाल लिया, 1/2 तो बाहर आ गया, ए स्क्वायर अपॉन ए बी, ए अपॉन बी आएगा, और बी स्क्वायर अपॉन ए बी, बी अपॉन ए आएगा। तो ये फिर वही बात आ गई। पहली बात तो ए और बी पॉजिटिव है, दूसरी बात ए और बी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये मसाला, ये अगर मसाला है तो ये 1 अपॉन मसाला है। मसाला प्लस 1 अपॉन मसाला इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 व्हेन मसाला इज पॉजिटिव एंड मसाला इज नॉट इक्वल टू 1। मसाला ए नहीं है, मसाला पूरा ए अपॉन बी है। ए अपॉन बी की वैल्यू अगर ए बी के इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, 1 कब आएगा, जब दोनों इक्वल आएंगे, कट जाएंगे, तो ये 1 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये मसाला, ये वाली पूरी आइटम हमेशा क्या आएगी, 1/2 ग्रेटर देन 2 आएगी ये आइटम। तो पूरी आइटम हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। देखो कट जाएगा तो ग्रेटर देन 1 आएगी। तो y हमेशा क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो y की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा। हमें ऑप्शन चेक करना है कौन कौन से ऑप्शन है जो 1 से ज्यादा हो सकते हैं। साइन थीटा की जो रेंज आती है -1 से 1 के बीच में रहता है। कॉस थीटा भी -1 से 1 के बीच में रहता है। टेन थीटा सारी की सारी रियल वैल्यूज ले सकता है। कॉट थीटा भी सारी की सारी रियल वैल्यूज। ये अगर -1 से 1 के बीच में, तो ये उसका उल्टा, -∞ से -1,
यूनियन 1 से लेके इन्फानेट, ये भी माइनस इन्फानेट से -1 यूनियन 1 से इन्फानेट। याद रखने का तरीका क्या है, ये -1 से 1 के बीच में है और वो उसके बाहर है, ठीक है। ये -1 से 1 बीच में है और उसका रेसिप्रोकल क्या है, उसके बाहर है। तो आंसर हमें क्या चाहिए, 1 से ज्यादा कौन कौन सा आंसर है, 1 से ज्यादा, तो ये तो 1 के इक्वल है पहले दो ऑप्शन, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हो जाएंगे आपके पास। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी करने के लिए दे रहा हूं, डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपको बैठ के सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9, 10, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास साइन थीटा इंटू सेक ऑफ π/2 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है कॉट थीटा, फिर कॉट ऑफ π/2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर भी लिख रहा हूं साथ साथ, इसका आंसर 0 आएगा। फिर है साइन स्क्वायर π/2 प्लस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर π/2 प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। आंसर इसका 0 आएगा सॉल्व करने के बाद। इफ theta is equal to -620 degree, then which of the following is positive? अगर थीटा इतना है तो कौन सा आंसर आपका जो है ऑप्शन है वो पॉजिटिव है। पहला है कॉसेक थीटा, दूसरा है कॉट थीटा, तीसरा है सेक थीटा और चौथा है टेन थीटा। आपको इनमें से बताना है कि अगर थीटा -620 डिग्री के है, इक्वल है, तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव आएगा। वही बात आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा आपका। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन number of integral values of x satisfying the equation आपके पास गिवन है log 3 - x टू द बेस 2, आराम से लिखना, सही क्वेश्चन लिखना, प्लस log साइन ऑफ 9π/4 अपॉन 5 - x टू द बेस 1/2। क्वेश्चन गलत मत लिखना, ठीक है ना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा सारा। इज इक्वल टू कॉस ऑफ 11π/3 माइनस लॉग ऑफ x + 7 टू द बेस 1/2। और इसके ऑप्शंस हैं A 1, B 2, C 3 और D 4। ये कितने क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं। ये आपके होमवर्क रहेंगे, ये आपको अभी बैठ के सॉल्व करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो हम रेगुलर डीपीपी में डेली आपको दे रहा हूँ क्लासेस में, लेक्चर से पहले देता हूँ, वो आप अच्छे से सॉल्व किया करो। उसके ऊपर टाइम लिखा होता है। उसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होते हैं साथ साथ पूछा करो मेरे से, ठीक है, ताकि मैं कोई भी एक लेक्चर स्पेशली बना के
4-5 डीपीपीस का एक साथ सॉल्यूशन दे दूं। जैसे अगर आप चाहो तो मेरे से अप टू जितनी भी आपकी डीपीपीस हो चुकी है 20 तक होगी होंगे मेरे हिसाब से। जैसे आपकी 20 तक डीपीपीस हो जाएं, आप मेरे से 11 से लेके 20 तक के सारे जो भी आपके डाउट्स आए हैं मेरे को सेंड कर दो। आप चाहो तो आप अपना जो ग्रुप बना हुआ है 11th वाला उस पर सेंड कर दिया करो, और मैं एक काम कर देता हूँ अपना पर्सनली हम सभी बच्चों का एक मैथ्स का अलग से ग्रुप बना देता हूँ, वहाँ पे हम सभी डिस्कशन कर लिया करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा अपना डाउट सेंड करे, अगर वो किसी और स्टूडेंट को आता है तो वो साथ के साथ सोल्यूशन वहाँ पे डाल दे, उसको एक्सप्लेन कर दो। जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प करो, ताकि आपके चीज़ें जितना हो सके जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।